Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss next topic of chapter 3, that is playing with numbers, क्लास 6 मैथमेटिक्स। ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम आज सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी पेज। ठीक है, जिसका आर्टिकल 3.4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम क्या सीखेंगे? इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दैट विदाउट डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर नंबर, बिना डिवाइड किए किसी नंबर को दूसरे नंबर से, हाउ डू वी चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर नंबर और नॉट। हम किस तरीके से चेक करेंगे कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, बिना डिवाइड किए। ठीक है, बिना डिवाइड किए हमें चेक करना है कि क्या ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नंबर 10, नंबर 2, नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। ओके, तो अभी मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पेज है जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। टॉपिक इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला टेस्ट जो हम लेते हैं वो है नंबर 10। ठीक, देखो मैंने कुछ जो यहाँ पे टेस्ट रखे हैं वो इस ऑर्डर में रखे हैं कि कुछ मिलते जुलते टेस्टों को मैंने एक साथ रखा है। जैसे नंबर 10 का जो टेस्ट है वो नंबर 5 के साथ मैच करता है कुछ कुछ, तो एक साथ टेस्ट मैंने एक जैसे टेस्ट एक साथ रखे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। हाउ डू वी चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 और नॉट। किस तरीके से हम चेक करेंगे बिना डिवाइड किए कि क्या नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। तो उसके लिए टेस्ट क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज जीरो। अगर उसका यूनिट प्लेस, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस डिजिट जीरो है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 20 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 इंटू 2 कितना होता है 20। 2350 ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में यहाँ जीरो है, यूनिट प्लेस में यहाँ भी जीरो है, ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जीरो है, ये भी हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसमें कुछ एक एक करके दिखाता हूँ, डिवाइड क्या ये एक्चुअल में डिवाइड हो जाता है। तो 2350, चलो इसी को लेते हैं। तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 10:2 = 20, क्लियर। 3 हो गया 35, 10:3 = 30, 5 हो गया 50, 10:5 = 50। तो क्लियर है कि जिसके यूनिट प्लेस में हमारा जीरो होगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे जैसे हमारा 2350 डिवाइड हो रहा है अभी इस केस में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यूनिट प्लेस मस्ट बी जीरो, यूनिट प्लेस जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, हाउ डू वी चेक वेदर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इफ इट्स यूनिट प्लेस इज इधर 0 और 5। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 इनमें से कोई भी एक डिजिट है, देन उस केस में भी वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इस नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, इसके यूनिट प्लेस क्या है 5, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर को ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कितना है 0, नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कितना 5, नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ 0, यहाँ पे 5 है। चेक करके देखते हैं, चलो कोई भी एक नंबर लेते हैं, पहले ये वाला लेते हैं 4870, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो 5 × 9 = 45, हम सबको पता है। तो डिवाइड करेंगे, 8 - 5 = 3, 37 हो जाएगा। 5 × 5 = 35, ठीक है, माइनस किया 2 हो गया 0। 5 × 4 = 20, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। एक बार ये वाला नंबर देख लेते हैं, चलिए 325, वेदर इट इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 × 6 = 30, 25 हो गया। 5:5 = 25, तो ये नंबर भी हमने चेक करके देखा 5 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि जिनके यूनिट प्लेस में 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 0 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर होगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, उस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज 325 की जगह यहाँ पे 324 ही कर लेते हैं। 324, क्या ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 × 6 = 30,
ठीक है। 5 इंटू 4 इज 20, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्लियर है, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। हाउ डू वी चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो बहुत इजी टेस्ट होता है 2 का। नंबर इज, हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि 2 से नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिर्फ देख कर, ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज इधर 0, 2, 4, 6 और 8। अगर यूनिट प्लेस में इनमें से कोई भी एक डिजिट है, 0, 2, 4, 6 और 8, ये सारे इवन डिजिट्स हैं। इनमें से कोई भी एक डिजिट अगर हमारे पास यूनिट प्लेस में है नंबर पे, तो वो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज 12, तो यूनिट प्लेस कितना है 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 4, दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। द नंबर इज 6 यूनिट प्लेस, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नंबर इज 0, 0 है यहाँ पे, तो दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। एंड यहाँ पे 8 है, तो ये भी नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलो चेक करके देखते हैं, 5, 5, 7, 6, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो 2 is to 2 is 4, माइनस हुआ 1, 15 हो गया, 2 is to 7 is 14, 1, 17 हो गया, 2 is to 8 is 16, 6 हो गया, 2 is to 8 is अगेन 16। देखो तो माइनस करने पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। इट मीन्स हमारा जो क्वोशंट है वो 2, 7, 8, 8 आ गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। एक नंबर और ले लेते हैं, चलो 790 को डिवाइड करके देखते हैं। 790, वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 is to 3 6, माइनस किया कितना हो गया 119, 2 is to 9 is 18, माइनस करते हैं 1 हो गया, नेक्स्ट डिजिट लिखा हमने 10, 2 is to 5 is 10। तो ये नंबर भी हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो समझ में आ गया 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, 0, 2, 4, 6 और 8, ये इवन डिजिट्स हैं और इसमें 0 भी शामिल होगी, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट्स, 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट का जो नंबर होगा, देखो 2 डिजिट का नंबर तो हम ऑलरेडी ऐसे ही जो है टेबल पढ़ के जो है बता सकते हैं कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। लेकिन 3 या 4 या 5 डिजिट का अगर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हम कैसे चेक करेंगे। ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट नंबर जो होगा, ठीक है, जो 1 और 10 से मिलकर बनेगा, वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऑब्जर्व करते हैं 324 को, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 24, लास्ट 2 डिजिट। तो 24 हमारा 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 6 24 होता है, देयरफॉर 324 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। चाहे तो चेक करके देख लेते हैं 324 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो 4 इंटू 8 इज 32, माइनस करते हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा, 4 लिखा, 4 is to 1 is 4। ठीक है, माइनस करने पे 0 आ गया, तो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कितने हैं 16, 1 और 6 16 बन रहा है, therefore दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। चेक करते हैं 3116 whether this number is divisible by 4 or not। 4 into 7 is 28, माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 3, 31, 4 is to 7 is again 28, माइनस करके कितना आ गया कितना हो गया 3, 36। ओके, 4 is to 9 is 36, तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है लास्ट 2 डिजिट 0, 4, हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 2 0 हो जाए तब भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा 0 हो जाए तब भी हमारा नंबर 2 से डिवाइड, सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8।
देखो 8 की भी डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो कुछ कुछ 4 की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट। उसमें हमने लास्ट 2 डिजिट कंसिडर किए थे 4 में, यहाँ पे है लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 512 है, 512 हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चाहे तो तुम करके देख सकते हो 512 वेदर डिविजिबल बाई 8 और नॉट। तो 8 इंटू 6 इज 48 माइनस होके कितना बचा यहाँ पे 32, 8 इंटू 4 इज 32 डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर दिस नंबर, ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करके देखते हैं होता है नहीं होता। तो 8 इंटू 4 इज 32, ठीक है, माइनस होके कितना हो गया 3, 31। 8 इंटू 3 इज 24, माइनस होके यहाँ पे बचा हमारे पास 72। 8 इंटू 9 इज 72, ठीक है। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। क्लियर है ना सभी को? यहाँ पे देखो लास्ट 3 डिजिट बन रहा है हमारे पास 104, और 104 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये नंबर भी हमारा पूरा 8 से डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 328 है, 328 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर 4328 ये भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कभी भी, मैंने कभी मना नहीं किया बताने के लिए। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 3, देखो 2, 4 और 8 के कुछ कुछ एक जैसे टेस्ट थे। अब ये 3 और 9 का हम सीखेंगे, 3 और 9 का भी कुछ कुछ एक जैसा ही होता है। तो 3 और 9 में देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, बहुत ईजी है, समझना है एक बार। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि डिजिट्स का जो सम है, सम ऑफ द डिजिट्स, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया है 3, 2, 1, 5, 4, तो यहाँ पे मैं इसका सम फाइंड करता हूँ। सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स का सम कितना आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4। तो कितना आया 3 प्लस 2 इज 3, सॉरी 5, 6, 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, ठीक है। तो इनका सम आया 15, 15 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। सिंस यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, सिंस 15 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 3, 2, 1, 5, 4 इज आल्सो डिविजिबल 3। अब देखो चेक करते हैं कि क्या ये वास्तव में डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं एक्चुअल में तुम्हें डिवीजन करके दिखाता हूँ यहाँ पे कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 3:1 इज 3, माइनस करते हैं, यहाँ 0 हो गया, 2 लिखते हैं, 2 में हम टेबल नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। 3:7 इज 21, नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं 5, ये तो माइनस करके 0 हो गया। 3:1 इज 3, माइनस करते हैं कितना हो गया 2, 24। 3:8 इज 24, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, हमें पता लग गया यहाँ पे। तो हमने इसे बिना डिवाइड किए भी हमने पहचान कर ली थी, क्योंकि इनका सम कितना आया था डिजिट्स का सम आया था यहाँ पे हमारा 3, therefore दिस नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है सभी को? नाउ प्रोसीड टू 9, डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। तो 9 का टेस्ट और 3 का टेस्ट बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर भी हम डिजिट्स का सम करेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे 9 का मल्टीपल होना चाहिए डिजिट्स का सम, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया है मैंने 72054। तो सम करते हैं यहाँ पे डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स कितना आता है 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 4, यह आया हमारा 9 9 18, ठीक है। 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है, सिंस 18 इज डिविजिबल बाय 9, therefore 72054 is also divisible by
ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। नाउ लेट मी चेक करते हैं कि वेदर इट इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। 72054, ठीक है। ये तो मैंने टेस्ट लगा के बताया था, अभी मैं एग्जैक्टली डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। रियल में डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड करते हैं। 9:8 इज 72, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट इज जीरो, जीरो लगा देते हैं, टेबल नहीं पढ़ सकते। 5 जीरो नहीं पढ़ सकते, एक और टेबल। 9:6 इज 54, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डिविजिबिलिटी बाई 6 बहुत ईजी है। देखो एक्चुअल में हमने 6 में क्या है, 6 हम जानते हैं कि जो 6 नंबर है उसके फैक्टर होते हैं 2 × 3, यानी कि वो नंबर, सभी नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे जो 2 से भी डिवाइड होने जरूरी है और 3 से भी डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हमारे पास 2 × 3, ठीक है। तो सिंस द फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3, therefore a number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3, ठीक है। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कि 132 जो है हमारा, इसका यूनिट प्लेस कितना है 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सम करते हैं तो 1 + 3 + 2 कितना आता है 3, 3 + 2 इज 5 + 1 6, 6 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है नंबर, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। 2316 देखते हैं। 2316 यूनिट प्लेस कितना है 6, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सम करते हैं डिजिट्स का, 2 + 3 + 1 + 6 कितना आया 5 6, 6 + 6 इज 12, 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और जब ये नंबर हमारा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को, मतलब 2 और 3 दोनों का टेस्ट लगेगा। 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है, 3 से भी। किसी एक से डिवाइड होगा तो नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दोनों से डिविजिबल जरूरी है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, इसलिए जरा ध्यान से समझना। डिविजिबिलिटी बाय 11, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। हाउ डू वी चेक वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिवाइड होगा कब होगा, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एट अल्टरनेट प्लेसेस। ये जरा नंबर ये ध्यान रखना, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है कि एक छोड़ के एक, यानी कि इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आएंगे उनका सम और उनका डिफरेंस, पहले सम करेंगे उसके बाद उन सम का डिफरेंस निकालेंगे। वो या तो जीरो होना चाहिए, इधर जीरो और ए मल्टीपल ऑफ 11, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 61809, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम करता हूँ और फिर ऑड का करता हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और यहाँ पे मैं करूँगा सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो पहले मैं ऑड प्लेस वालों का सम करता हूँ। ऑड प्लेस मीन्स यहाँ से 1, फिर ये हमारा थर्ड हो गया और थर्ड के बाद ये फिफ्थ डिजिट हो गया, यानी कि 9 + 8 + 6 कितना है, इनको ऐड करके 9 + 8 इज 17, 17 + 6 इज 20, 17 + 6 23, ठीक है। अब मैं इनको प्लस करता हूँ रिमेनिंग डिजिट को, 1 और ये 0 जो हमारे पास, ठीक है, यानी कि इवन प्लेस पे जो हमारे लाई कर रहे हैं, दैट इज 0 + 1, तो कितना है इनको प्लस करके 1। अब इनका डिफरेंस निकालता हूँ। डिफरेंस के लिए हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, ये बड़ा नंबर है, तो 23 में से जब मैं 1 माइनस करूँगा तो कितना आता है 22। अब 22 हमें पता है कि 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर 61809 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करके देखते हैं कि क्या वास्तव में हो जाएगा या मैं ऐसे ही क्या बोल रहा हूँ। 61809, तो चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। मैं भी चेक करके इसलिए बता रहा हूँ जिससे हमें टॉपिक क्लियर हो जाए। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11:5 इज 55, माइनस करते हैं यहाँ पे तो 6 हो गया 68, 11:6 इज 68, सॉरी 11:6 इज 66, माइनस किया तो 2 हो गया, यहाँ पे 20 हो जाता है। 11:1 इज 11, माइनस करते हैं 9 हो गया 99 हो जाएगा। 11:9 इज 99, ठीक है। तो ये 11 से डिवाइड हो गया। देखो, तो हमने बिना डिवाइड के भी हमने चेक कर लिया कि नंबर कैसे हमारा 11 से डिवाइड होगा।
हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम किया, 0 और 1, तो 1 आया। उसके बाद मैंने इनका डिफरेंस निकाला, ये जो हमारा सम हुआ था इसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस निकालने के बाद ये जो नंबर आया है, ये नंबर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल जैसे 11, 22, 33, 44, 55, ठीक है, ये सब 11 के मल्टीपल्स हैं। 11 के टेबल तो तुम्हें पता ही है ना सभी को, तो 11 का मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे कुछ टेस्ट है जो मैंने आज सीखे हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल में सबको एक साथ लिखा हुआ है, एक बार जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। नंबर 2, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं 2। 2 का टेस्ट क्या होता है, रिमाइंड करते हैं जल्दी जल्दी से। यूनिट प्लेस मस्ट बी 0, 2, 4, 6 और 8। यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए 34, 12, 56। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 का टेस्ट क्या था, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। डिजिट्स का सम जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 + 3 + 6, 6 + 3 9, 9 प्लस, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 3 कर देते हैं। 3 + 3 इज 6, 6 + 6 इज 12, तो 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको चेक करते हैं, 9 + 1 इज 10, 10 + 2 इज 12, 12 + 3 इज 15, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। 4 पे आते हैं, नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिवाइड होना जरूरी है। जैसे 48 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 84 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। 5th है यूनिट प्लेस 5 का। यूनिट प्लेस मस्ट बी 0 और 5। यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए या फिर 5, ठीक है, जैसे 10, 30, 15, 65 एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 हो गया। 6 के लिए हमारा टेस्ट था, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। या तो 2 से डिवाइड हो और 3, इन दोनों नंबर से डिवाइड होना जरूरी है, ठीक है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे 24 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 84 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। 8 की बात करते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। 216 हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर 9216 ये भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है आई थिंक, बाकी चेक करके देखना अपने आप। 9 के लिए था हमारा 3 वाला टेस्ट, मीन्स सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। जो डिजिट्स का सम है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे इनको जब ऐड करोगे तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। 10 का जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, तो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, 20, 30, 500, 400 एक्सेट्रा। 11 का डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम होगा उनका डिफरेंस वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल, ठीक है, जैसे ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया। तो क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज जो हमने पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, ठीक। और ये आगे कॉम्पिटिशन्स में भी तुम्हें बहुत काम देगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है सभी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।